नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है सनातन धर्म का। जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है उदय निरुपलकर जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार। हम उनसे क्या कहें, जो भी कहे कम है। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर में सनातन धर्म के खिलाफ जो है ये दक्षिण भारत में क्या चल रहा है। क्यों सनातन धर्म के खिलाफ ये लोग अपना मुद्दा बना के राजनीति कर रहे हैं। उदय जी, निरुपलकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शक भी आपको बहुत चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। क्या कहेंगे आभार। सर, जो स्टालिन का जो बेटा है, खासकर करुणानिधि का बेटा पोता है, वो जो है सनातन धर्म को एक डेंगू का परिभाषा दिया है। ये क्या कहेंगे इस पर? किस तरह की राजनीति चल रही है सर ये साउथ में? ये पहले तो लोगों को ये बताना होगा कि ये स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, जी। उनके जो बेटे हैं ये है कौन। जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और नॉर्थ महाराष्ट्र और वेस्टर्न नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जी। ये इनको कोई जानता नहीं है। बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये करुणानिधि जी। जिन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की थी, उनके जो बेटे हैं स्टैलिन, जो फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके ये बेटे हैं। और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और कई फिल्में प्रोड्यूस भी की है। अपने दादा का एक फिल्म का जो उन्हें एक क्या कहूं वसीयत से मिला था, ऐसा कह लीजिए उनको, कि करुणानिधि तो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर थे जी। और बाद में वो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट राइटर भी बने। जी। तो उनके जो उदयनिधि के भाई वगैरह सब जो लोग हैं, वो सारे भाई वगैरह भी इसी दयानिधि हो गए, अरुणानिधि है, अरुल निधि है, ये सब इसी क्षेत्र में है। तो एक तो उन्हें जो विरासत मिली वो है सिनेमा की विरासत मिली, जो आज उसको वो आगे चलाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से उसमें थोड़ा बदलाव ये आया है कि उन्होंने 2021 में, 21 में जी। जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो उन्होंने अपनी पार्टी को उसकी जीत हासिल करने के लिए अपनी तीखी आलोचना वाले, उत्साह से भरे हुए, फुर्तीले और एक अच्छे वक्ता के रूप में वो सामने आए और उन्होंने जगह जगह जाके बहुत बड़ी मीटिंग की, लोगों ने उन्हें पसंद किया। वो खुद भी एक उम्मीदवार थे और चेपॉक, चेन्नई में एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे क्रिकेट का मैदान भी है, चेपॉक, अगर आप जानते होंगे तो बहुत सारे ऐतिहासिक विजय भारतीय क्रिकेट ने वहां पे देखे हैं। तो वहां से भी वो चुन के आए हैं और फिर उन्हें उसके कुछ महीनों बाद एक अच्छी मिनिस्ट्री भी मिली, जो कि एक जिसको क्या कहें, सदा न्यूज में रहने वाली मिनिस्ट्री मिली, जो यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो ये दोनों का उनके पास चार्ज है और इस तरह से वो लाइमलाइट में उसी दिन से बने हैं जिस दिन से वो राजनीति में आए। वैसे तो फिल्मों में तो पहले ही थे, एक्टिंग भी जी। कर चुके हैं, फिल्में प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। तो अभी एक राजनीतिक फिल्म में भी वो स्टार के रूप में उभर के आए हैं। सर, इसको जो जो इन्होंने जो कहा है कि ये जो सनातन धर्म एक डेंगू की जैसी है, और जो भी सनातन धर्म अपनाएगा उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, हम उसके खिलाफ वारदात करेंगे। तो इसका सर क्या बीजेपी जवाब नहीं दे पाएगी? इसका क्या अभी तक जब बीजेपी क्या नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ये कहा? जो ये जो ये जो उन्होंने बोला है ना, वो उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जो आप कह रहे हो। और ये क्या पहली बार उन्होंने बोला है ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट? है पहली बार नहीं बोला हुआ है। जी। तो इसके पहले भी सुषमा स्वराज जी के निधन के ऊपर या अरुण जेटली जी के निधन के ऊपर उन्होंने ऐसी तीखी आलोचना की थी और कहा था कि बीजेपी ने, और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के अ, अ, छल में आके ये लोगों की मृत्यु हुई, उन्होंने जो तकलीफ दी उसके लिए इन लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि सुषमा स्वराज की बेटी एडवोकेट जो हैं बांसुरी, और जेटली जी की जो बेटी है सोनाली, उन्होंने इसका साफ शब्दों में इनकार किया है और ये भी कहा है कि हमारे माँ के और पिताजी के, मोदी जी के साथ कितने अच्छे संबंध थे। तो ये कंट्रोवर्सी और उदयनिधि अपने आप में एक रिश्ता है जो उन्होंने अभी कायम रखा। उन्होंने फिलहाल क्या कहा है कि सनातन धर्म एक डेंगू, मलेरिया या HIV की तरह है।
जिसको समूल नष्ट करना चाहिए। इट हैज टू बी इरेडिकेटेड। अब इरेडिकेटेड इरेडिकेटेड ये अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है कि उसको खत्म कर देना चाहिए। जी तो इसका मतलब है जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको भी खत्म करना चाहिए क्या? ये ऐसे तीखे शब्दों की उन्होंने प्रयोग किया है, और मुझे इसका बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि तमिलनाडु जो है महाराष्ट्र की तरह संतों की भूमि है। वहां पे कई ऐसे संत जिन्होंने इंसानियत की एक नई पहचान और जिसके गुण गाने के लिए उन्होंने कई रचनाएं करी, और जो रचनाएं हमारे यहाँ के भीमसेन जोशी होंगे या किशोरी आमोणकर होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाए और यहाँ पे पॉपुलर भी हुए। तो सुंदरर थे, माणिक सागर थे, या फिर अंडाल करके एक थी। अंडाल ये संत साहित्य की सबसे बड़ी, हमारे ज्ञानेश्वर जी के 300 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और कृष्ण भक्ति क्या होती है, या समर्पण की भावना क्या होती है, त्याग क्या होता है, इसकी मानो एक अपनी परिभाषा उन्होंने हिंदुस्तान में रखी, और जिनके लिए वो आज भी जानी जाती है। कई विद्यापीठों में उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उनके गीत गाए जाते हैं, उनकी रचनाएं गाई जाती है। ये ऐसी भूमि से आके इस प्रकार का विधान करना एक थोड़ी अचरज की बात थी, लेकिन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी कहा है कि मैं परमेश्वर को नहीं मानता, मैं परमेश्वर की मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तो जाहिर है कि वो हिंदू धर्म का भी उतना ही तिरस्कार करते होंगे जितना कि हम डेंगू, मलेरिया या एचआईवी का करते हैं। तो उनके लिए ये डेंगू एचआईवी है, और एचआईवी डेंगू तो कोई अपने शरीर में रखना नहीं चाहेगा, उसको तो जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा। वही यहाँ पे दिख रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिढ़ आने वाला, घृणा आने वाला, बहुत तकलीफ देने वाला ऐसा उनका वाक्य है। सर, देखा जाए साउथ की अगर राजनीति देखा जाए और केंद्र की तरफ यानी नॉर्थ तरफ राजनीति देखा जाए, दोनों में कितना डिफरेंस हमेशा बना रहता है। और खासकर सर साउथ में देखा जाए तो पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत संख्या में ज्यादा है। तो जिस तरह से ये उदय निधि ने जो बयान दिया है, इसका क्या रिएक्शन साउथ में भी नहीं हो सकता है? क्योंकि साउथ में भी पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है। साउथ में भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वहां पे मंदिर बहुत बड़े पैमाने पे हैं, वहां पे मठ भी बहुत बड़े पैमाने पे हैं। अगर आप जाते होंगे तो तंजावुर से लेके आप नीचे कन्याकुमारी तक जाओगे तो आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। जी इनफैक्ट देयर आर सिटीज ऑफ टेम्पल वहां पे। तिरुवनंतपुरम में अच्छा है, रामेश्वरम में है, बहुत सारे टेम्पल में गिरा सकता हूँ। तो ये सारे टेम्पल की भूमि होने के बावजूद इनके विधानों को इतनी पुष्टि क्यों मिल रही है, इतनी लोकप्रियता क्यों मिल रही है? क्योंकि कुछ दशकों पहले, शतकों पहले, एक ऐसा वर्ग था जिनको अपने जीवन के बेसिक मूलभूत अधिकारों से छीना गया था, और उनका बहुत बड़े पैमाने पे शोषण हुआ था। उसकी वजह से वहां पे पेरियार की मूवमेंट चली, और इस पेरियार की मूवमेंट के जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन था वो था द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से फूट के फिर वो अन्ना द्रमुक आया, और अन्ना द्रमुक जो था वो जयललिता के पास या एमजीआर के पास चला गया। हालांकि ये तीनों, करुणानिधि, एमजीआर एंड जयललिता, वेर ऑल फ्रॉम द सिनेमा बैकग्राउंड। और ये एक हेडी कॉकटेल बना, सिनेमा और पॉलिटिक्स ऑफ हेट, ये एक हेडी कॉकटेल बना, जिसकी वजह से उनकी इमेज लार्जर देन लाइफ बन गई, और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, चरम पे हो गई कि आप पूछिए मत, कि वहां पे कांग्रेस की सरकार आना भी लगभग नामुमकिन है, और बीजेपी की सरकार तो दूर दूर तक आने का अब तक तो कोई चांस नहीं था। अब इसके लिए ये क्यों है? क्योंकि ये जो समाज का निचला दबा हुआ वर्ग था वो उनके पीछे था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। पेरियार जी के मूवमेंट को भी अभी 60-70 साल हो गए, जी अभी हालात बदल गए हैं। बिल्कुल। अभी हालात ऐसे हैं कि शोषित वर्ग के ऊपर, वंचित वर्ग के ऊपर सरकार ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो फ्री राशन हो, जनधन अकाउंट हो, या जैम के तहत आपको मुद्रा का लोन हो, फ्री गैस हो, घर हो, घर में शौचालय हो, पेयजल सुविधा हो, या आपका जल बीमा हो, फसल बीमा हो, या फिर ऑपरेशन के लिए पैसा हो, या शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन सब की वजह से इनका स्तर भी बहुत आगे आया है, और ये वो दबे कुचे और शोषित वर्ग की आवाज
नहीं है जो पेरियार के समय में हुआ करती थी। लेकिन आज वो दक्षिण को इसके लिए चुना है उन्होंने क्योंकि पेरियार के मूवमेंट का आज भी वहां पे एक थोड़ा अट्रैक्शन है। उसको वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करके सनातन धर्म को खत्म करो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सनातन धर्म तो विशाल है, उसको खत्म करने के लिए सिकंदर से लेके नादिर शाह तक और औरंगजेब से लेके बाबर से लेके औरंगजेब तक सारे लोग आके गए, लेकिन हिंदू धर्म टस से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। इनफैक्ट वो बढ़ता गया, उसकी गरिमा और प्रतिभा बढ़ती गई, उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। इसीलिए इनका जो विधान था उसका अयोध्या के जो मठाधिपति हैं आचार्य परमहंस जी या फिर योगी आदित्यनाथ होंगे, स्मृति ईरानी है, अमित शाह जी हैं या खुद प्रधानमंत्री है, इन्होंने तीव्र शब्दों में कड़ी आलोचना की है कि ये समाज को जाति में बांटने वाला और इस देश की गरिमा को एक प्रकार से कलंकित करने वाला ऐसा विधान है, और जिससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि इस बयान पर जिस तरह से इंडिया बनी है, एकजुट बनी है विपक्ष की, इस पर कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे हैं जो हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, क्या इस पर बयान देंगे, कुछ इस पर कुछ जवाब देंगे या इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे? क्या लगता है आपको? उनकी बहुत बड़ी समस्या हुई है। कांग्रेस को ये पता नहीं है कि इसको समर्थन करें या इसको नकार दें। एक तो कल तक तो वो पटना हो, बेंगलोर हो या मुंबई हो, एक थाली में खाना खाए थे, साथ में बैठे थे, कंधे से कंधा मिलाया था, हाथ जोड़ के मोदी के खिलाफ नारेबाजी सख्त करी थी। लेकिन आज की तारीख में इनका समर्थन करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हुआ है। तो कांग्रेस ने तो मानो पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र है और कुछ भी बोलने की हमारे देश में आजादी है। हालांकि शिवसेना ने इसके खिलाफ मत व्यक्त किया है, लेकिन उसके ऊपर क्या करेंगे, क्या उनका दामन छोड़ देंगे या उनको कुछ फटकार लगाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आप और तृणमूल भी एक हक्के बक्के रह गए हैं कि हम क्या करें, अब इसके ऊपर क्या जवाब दे। उनको निकाल तो नहीं सकते क्योंकि फिर इंडिया का जो संगठन है वो टूट जाएगा। उनका आज एक ही मानना है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, मोदी जी को 2024 में हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और सत्ता हासिल करनी है। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा बाद में डिसाइड करेंगे, नीति क्या होगी बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये सारा जो 2024 का विपक्ष का खेल है वो बिगड़ता नहीं देख सकते, इसके लिए वो इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। तो उनका तो ऐसा हो गया है कि एक जगह पे तो समुंदर है और दूसरी जगह पे खाई है, जाए तो कहाँ जाए कहाँ, ये उनका आज हाल विपक्ष का हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी जो हिंदू धर्म की विशालता है उसके ऊपर कलंक लगाने की कोशिश की जाती है। अब महाभारत की बात है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद एक डीकॉलोनाइजेशन जिसको कहा जाए, जैसे कि राजपथ दिल्ली में था उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, इंडिया का अभी भारत होने जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्व यहाँ के ट्रेडिशंस को बहुत दिया गया है। ट्रेडिशनल मेडिसिन को ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जो दंड संहिता थी, न्याय विधान था, क्रिमिनल प्रोसीजर्स थे, उसका जो वो सारा बदली हो चुका है और एक नई नीति वहां पे भी आई हुई है। इसको सब देखते हुए ये डीकॉलोनाइजेशन से जो एक समाज उभरेगा उसके ऊपर हमको वोट बैंक का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे हैं। तो इसके लिए वो भारत हिंदू धर्म के ऊपर आलोचना करना चाहते हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग करना चाहते हैं, जो विभिन्न नहीं है, जो एक ही है। क्योंकि सनातन इस शब्द का हिंदू में माने ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, हमारा कोई धर्म संस्थापक नहीं है। देखिए जैन का धर्म संस्थापक है, बौद्ध का है, मुसलमानों का है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी एक संस्थापक नहीं है। आप भगवान को मानते हो, आपका कोई दोस्त होगा जो भगवान को नहीं मानता होगा, लेकिन वो भी हिंदू ही है। उसकी श्रद्धा न होना और आपकी श्रद्धा होना, इससे उसके जीवन पद्धति में उसके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूर्ति पूजा मानने वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा न करने वाले लोग हैं, शैव लोग हैं और शैवाइट जिसको कहा जाता है, और वैष्णव लोग हैं जो विष्णु जी की पूजा करते हैं और वो शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसे दो अलग पंथ है वहां पे।
तो क्या इन लोगों में आप झगड़ा करना चाहते हो? क्या कोई शिव जी के मंदिर में जाके सोमवार को माथा टेकता है और उसकी आरती गाता है, तो क्या वो विष्णु जी के मंदिर में जा नहीं सकता? क्या वो कृष्ण भगवान की आरती नहीं कर सकता? क्या वो कृष्ण के गीत गा नहीं सकता? ये किस प्रकार की आर्य और द्रविड़ का वहां पे झगड़ा लगाने की कोशिश, नॉर्थ या साउथ का झगड़ा लगाने की कोशिश, ब्राह्मण और अदर कास्ट जो है उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश, ये सारी ऐसी चीजें समाज को डिवाइड की बात हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ समाज को एक वस्त्र से जोड़ा गया है, एक धागे से जोड़ा गया है, और उसीलिए महाभारत में विदुर को भी महात्मा कहा गया है। आप समझ लेना कि वो कृपाचार्य का जो स्थान था, द्रोणाचार्य का जो स्थान था, उसी स्थान पे विदुर को भी लिया जाया गया है। तो ये जो हमारे एक पूरी हमारी संस्कृति जो है, इससे जो एक अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। ये बौद्ध और जैन धर्म जिस तरह से निवृत्ति प्रधान है, वैसे निवृत्ति प्रधान नहीं है। हमारे यहाँ प्रवृत्ति प्रधान है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संगम है, जहां आप पारलौकिक सुख भी पा सकते हो और ऐहिक सुख का भी आप एक संयमित भोग भी कर सकते हो। ऐसी एक जीवन पद्धति है। हिंदू धर्म का कोई ऐसा एक मान्यता ऐसा कुछ नहीं है। ये समय के साथ बदलने वाला, संस्करण होने वाला, और इसी के लिए ये जो हिंदू धर्म है वो 5000 सालों से टिका हुआ है। सब मेसोपोटामिया में, मिस्र में उनका धर्म था, वो खत्म हो गया। और ऐसे कई धर्म थे जो इस विशाल पृथ्वी पे अपनी छाप तो छोड़ गए, लेकिन आज उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा क्या है कि मिट गए जहां से? कि बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। ये जो हिंदू धर्म है उसकी जो समानता है, उसको आप बिखेरने की कोशिश कर रहे हो। एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कर रहे हो, और ऐसी तीखी आलोचना करके आप समाज में भेदभाव कर रहे हो। इसका हर जगह पे निषेध होना चाहिए। इसके खिलाफ आंदोलन होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो धर्मज्ञ है। और उसके एक अंत में मैं एक छोटा श्लोक यहाँ बोलना चाहूंगा, जिसका अर्थ भी उसके बाद बताना चाहूंगा कि धर्मज्ञ समय, ध्यान से सुनिए, धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदांश। इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म का जो अधिष्ठान है वो धर्म के ऊपर, देश काल स्थल के ऊपर और समय के हिसाब से बदला गया है। और इसी के लिए हमारे यहाँ कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं है कि कुछ 2000 साल पहले, 1500 साल पहले कोई आदमी लिख के गया ऐसा ही बिहेव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे में भी कुछ गलत चीजें हुई थी, लेकिन वो गलत चीजें हमारा धर्म नहीं है। वो गलत चीजों को भी हमने बड़े कठोरता से हमारे समाज से निकाल दिया है। क्या बाकी के धर्म, उनके धर्मों में जो कालबाह्य धर्म की आज्ञा है, क्या इसको छोड़ना चाहते हैं? ये जो उदयनिधि मारन है, ये क्या वो उदयनिधि जी ऐसी बात जो उन्होंने हिंदू धर्म की करी है, क्या वो ऐसी बात मुस्लिम धर्म की कर सकते हैं? क्या वो डेयरिंग दिखा सकते हैं क्रिश्चियन धर्म के ऊपर बोलने की? हिंदू धर्म के ऊपर बोलने की उनको आजादी जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बेबुनियाद इसके ऊपर आलोचना करो और समाज को एक दुभंग बनाने की कोशिश करो, जिसकी निंदा होनी चाहिए। और उसी के लिए मैं चाहता हूं कि समाज ये जाने कि ऐसे तत्वों से हमें दूर रहना है। नहीं जी, तो हमारा चर्चा यही था कि जो उदय निधि जो अपना सनातन धर्म के खिलाफ जो अपना वक्तव्य किए थे, तो अभी तो 2024 चुनाव आ रहे हैं, अभी और भी बहुत सारे विवादित बयान आते रहेंगे, लेकिन हमें और लोगों को तय करना है कि इस बयान का किस तरह जवाब देना है। खासकर चुनाव में अपनी वोटिंग के जरिए किस तरह जवाब देना है, ये लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और हम और आप जैसे लोग हैं जो लोगों को जगाने का प्रयास जरूर करेंगे। और धन्यवाद सर, आपने हमें समय आपके पास नहीं था, आपने हमें ऑनलाइन समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो फ्रेंड्स, आपको हमारे और डॉक्टर न्यूकर जी के बीच में जो चर्चा हुई, सनातन धर्म के ऊपर जो चर्चा हुई, आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर लिखिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगले मुद्दे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।